ईरान और इजराइल के बीच बारूद की गंध हवा में तैर रही है। आसमान मिसाइलों की गड़गड़ाहट से कांप रहा है और पूरी दुनिया सांस रोककर इस महायुद्ध के अंत का इंतजार कर रही है। 2 हफ्तों का सीज फायर यानी युद्ध विराम तो लागू हो गया है, लेकिन अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव की डोर इतनी तनी हुई है कि किसी भी पल टूट सकती है। इसी भयंकर तनाव के बीच दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते हॉर्मुज जलमरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने बड़े बड़े देशों के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया की महाशक्तियां एक दूसरे के जहाजों को डूबने की फिराक में हों, तब भारत के 18 विशाल जहाज उसी युद्ध क्षेत्र के बीच से शान से कैसे निकल रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि न तो अमेरिका की ताकतवर नौसेना और न ही ईरान के आक्रामक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भारत के इन जहाजों का रास्ता रोकने की हिम्मत की? आज की तारीख में मिडिल ईस्ट एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। ईरान और इजराइल के बीच सीधे संघर्ष ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका अपनी पूरी नौसैनिक ताकत के साथ फारस की खाड़ी में डेरा डाले हुए है। वहीं ईरान ने धमकी दी थी कि वो हॉर्मुज की नस दबा देगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया भर में पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगती। लेकिन इस खतरनाक माहौल में भी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा को आंच तक नहीं आई। भारत ने एक बहुत बड़ा और बेहद गुप्त ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके तहत 18 बड़े जहाज जो क्रूड ऑयल, एलपीजी और एलएनजी से लदे हुए हैं, सुरक्षित तरीके से भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये नए भारत की उस कूटनीति की जीत है जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अब बात करते हैं उस हॉर्मुज स्ट्रेट की, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। नक्शे पर देखेंगे तो यह एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी है कि अगर इसे बंद कर दिया जाए तो दुनिया की 1/3 ऊर्जा सप्लाई ठप हो जाएगी। एक तरफ ईरान के ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ ओमान और यूएई का किनारा। यहीं से भारत की रसोई और इंडस्ट्री के लिए कच्चा तेल और गैस आती है। युद्ध के इस माहौल में कोई भी बीमा कंपनी इन जहाजों का इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं थी, और जो तैयार थे वो इतना भारी प्रीमियम मांग रहे थे कि तेल की कीमतें डबल हो जाती। लेकिन भारत ने यहाँ वेट एंड वॉच की पॉलिसी छोड़कर सीधे एक्शन लेने का फैसला किया। भारत ने साफ कर दिया कि चाहे अमेरिका हो या ईरान, हमारे व्यापारिक हितों से कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय नौसेना ने इस पूरे इलाके में अपनी मौजूदगी इतनी मजबूत कर दी है कि दुश्मन की तो बात छोड़िए, दोस्त भी दखल देने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। ये 18 जहाज सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं, ये भारत की करोड़ों जनता की जरूरतों का प्रतीक है। जब इन जहाजों ने हॉर्मुज की सीमा में प्रवेश किया तो दुनिया को लगा था कि शायद कोई बड़ी रुकावट आएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। ईरान और अमेरिका, जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उन्होंने भारत के इस स्पेशल ऑपरेशन में पूरा सहयोग दिया। ये भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल पावर का ही नतीजा है कि युद्ध के मैदान में भी हमारे लिए रास्ता खाली कर दिया गया। यहाँ एक बात बहुत साफ है कि 2026 का भारत अब केवल विनती करने वाला देश नहीं रहा। अब हम अपनी सुरक्षा और अपनी जरूरतों के लिए खुद मैदान में उतरते हैं। इन 18 जहाजों का सुरक्षित निकलना महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे महीनों की प्लानिंग और बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी पर्दे के पीछे की बातचीत है। भारत ने ईरान को समझाया कि हमारे संबंध सदियों पुराने हैं और ऊर्जा का यह प्रवाह रुकना दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। वहीं अमेरिका और इजराइल को यह एहसास कराया गया कि भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को संकट में डालना होगा। परिणाम आपके सामने है। मिसाइलें चल रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन तिरंगा लगा हुआ जहाज बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। सोचिए, एक तरफ ईरान के जहाज अमेरिका के ड्रोन गिराने की फिराक में रहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की नौसेना ईरान के अड्डों को निशाना बनाने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में भारत ने अपनी नेवल एस्कॉर्ट यानी नौसैनिक सुरक्षा के साथ इन जहाजों को निकाला। भारतीय नौसेना के जंगी जहाज इन कमर्शियल वेसल्स के साथ साए की तरह चल रहे हैं। इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि भारत को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी नेवी ने वहां अपनी ऐसी धाक जमाई है कि अब इंडियन नेवी के कमांडो की एक झलक ही ये बता देती है कि इस जहाज को हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तकनीकी भाषा में समझें तो एलपीजी और एलएनजी का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही संवेदनशील होता है। ये जहाज चलते फिरते गैस के बम जैसे होते हैं। अगर छोटी सी भी गलती हुई या किसी की तरफ से कोई शरारत हुई
तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए भारत ने हॉर्मुज में सुरक्षा कवच तैयार किया है। इन 18 जहाजों में से कुछ कतर से आ रहे हैं, कुछ कुवैत से और कुछ ईरान के ही करीब से। भारत ने अपनी इंटेलिजेंस और सर्विलांस को इतना सटीक रखा है कि हमें जहाज की एक एक सेकंड की लोकेशन पता होती है। अगर कोई भी संदिग्ध बोट या ड्रोन इन जहाजों के करीब आता है तो भारतीय नौसेना की वार्निंग उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। दुनिया आज हैरान है कि भारत ने यह बैलेंस कैसे बनाया। जहां रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया 2 हिस्सों में बंटी है, वहीं मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध में भारत ने अपना एक अलग ही रास्ता बना लिया है। इजराइल हमारा भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है, अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ईरान के साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। भारत ने इन तीनों के साथ अपने रिश्तों को ऐसी सधी हुई डोर से बांधा है कि कोई भी इसे तोड़ना नहीं चाहता। हॉर्मुज में भारत का ये खेल इसी कूटनीति का सबसे बड़ा सबूत है। ये जहाज भारत के गौरव की तरह लहरों को चीरते हुए आ रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके रास्ते में कोई बाधा डाले। यहाँ पर राष्ट्रवादी जोश के साथ ये समझना भी जरूरी है कि भारत ने इस ऑपरेशन के लिए अपनी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। सैटेलाइट ट्रैकिंग से लेकर समंदर के नीचे पनडुब्बियों की निगरानी तक भारत ने हर मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत रखी है। जब ये 18 जहाज भारतीय पोर्ट्स पर लंगर डालेंगे तो यह सिर्फ तेल और गैस की डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि ये जीत होगी भारत की उस जिद की जिसमें हम अपने हक के लिए दुनिया से टकराने का दम रखते हैं। अमेरिका और इजराइल को भी पता है कि अगर भारत की सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आई तो भारत का रुख बदल सकता है, जो इस वक्त कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता। ईरान और इजराइल के बीच जो 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ है, उसमें भी भारत का बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है। भारत ने शांति की अपील के साथ साथ अपने व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। अगर ये 18 जहाज फंस जाते तो देश में महंगाई का वो तूफान आता जिसे संभालना मुश्किल होता। लेकिन भारत की लीडरशिप ने समय रहते इस खतरे को भांप लिया और दुनिया को दिखा दिया कि हॉर्मुज की लहरों पर राज सिर्फ ताकतवर का नहीं, बल्कि सही नियत और दमदार डिप्लोमेसी रखने वाले का होता है। आज दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउस इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही नूरा कुश्ती का फायदा उठाकर अपना काम निकाल लिया। यह नया भारत है जो 2026 में खड़ा होकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। हमें अब किसी की धौंस मंजूर नहीं है। हॉर्मुज में जो हुआ वह तो बस एक झांकी है। भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपनी ताकत दिखाई है। इन 18 जहाजों के साथ भारत ने अपनी ग्लोबल इमेज को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। जब भारत का कच्चा तेल और गैस सुरक्षित पहुंचती है तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी जेब पर बोझ नहीं बढ़ेगा। भारत ने एक झटके में चीन को भी कड़ा संदेश दे दिया है कि इस इलाके में भारत की पकड़ कितनी मजबूत है। चीन जो खुद को इस क्षेत्र का दादा समझता था, वो भी भारत की इस मुस्तैदी को देखकर सन्न है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान और अमेरिका का यह सहयोग लंबे समय तक चलेगा? क्या सीज फायर खत्म होने के बाद भारत के लिए चुनौतियां फिर से बढ़ जाएंगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने जो सिस्टम सेट कर दिया है उसे हिलाना अब मुमकिन नहीं है। भारत ने हॉर्मुज में अपनी ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना किसी भी विरोधी के लिए नामुमकिन है। यह ऑपरेशन भारत की नौसैनिक श्रेष्ठता का प्रतीक है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तब भी हमारे नाविक और सैनिक उन जहाजों की रखवाली कर रहे हैं। उनके जज्बे को सलाम करना तो बनता है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज भारत की ऊर्जा की प्यास बुझ रही है। हॉर्मुज की इस जीत ने यह भी साबित कर दिया है कि भारत को अब कोई भी देश हल्के में नहीं ले सकता। चाहे युद्ध की स्थिति हो या शांति की, भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है। इजराइल और अमेरिका के साथ तनाव के बावजूद ईरान का भारत को सहयोग देना यह बताता है कि भारत की इमेज एक विश्व मित्र की है, जिससे कोई भी दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता। भारत ने इस पूरे विवाद में खुद को एक मैच्योर पावर की तरह पेश किया है। हमने न तो किसी का पक्ष लिया और न ही किसी के खिलाफ मोर्चा खोला। हमने सिर्फ अपने देश के तिरंगे का मान रखा और अपने व्यापार को सुरक्षित किया। जैसे जैसे ये जहाज भारतीय तटों की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया भर के देशों में भारत की इस रणनीति की पढ़ाई शुरू हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि भारत के पास ऐसा कौन सा जादू है कि जलते हुए समंदर से भी वो अपने जहाजों को सही सलामत निकाल लाता है। इसका जवाब बहुत सीधा है: दमदार लीडरशिप, बेहतरीन नेवी और अटूट राष्ट्रवादी संकल्प। भारत ने हॉर्मुज के रास्ते को अपने लिए ग्रीन कॉरिडोर बना लिया है। यहाँ से गुजरने वाला हर भारतीय जहाज अब सुरक्षा की गारंटी के साथ चलता है। ये 18 जहाज तो बस शुरुआत है।
आने वाले समय में भारत ऐसे और भी कई साहसिक कदम उठाने वाला है जिससे हमारी इकोनॉमी को कोई आंच ना आए।